नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक वर्ड होता है समर्पण। समर्पण वर्ड को जानते सभी हैं, लेकिन असल में उस पर अमल नहीं करते। जिसने समर्पण वर्ड पे अमल कर लिया है, उसने अपनी लाइफ में अपनी ऊंचाई को छुआ है, मैक्सिमम ग्रोथ को उसने अचीव किया है। समर्पण वर्ड में बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं। आपका त्याग, आपका फोकस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी हार न मानने वाली लगन, ये सब चीज़ें हैं। तो आप समर्पण को सही तरीके से पहचान पाएंगे। समर्पण तब असल में साबित होता है जब आप थक जाएं, जब लोग आपको कहें कि आप बस कर, जब लोग कहें तुझसे ना हो पाएगा, जब लोग कहें तेरे बस की नहीं है, उस समय आपका जोश, आपका दृढ़ संकल्प जागृत होकर आपसे कहे नहीं, तू ये कर सकता है। तेरे अंदर वो काबिलियत है, तेरे अंदर वो जज्बा है, तेरे अंदर वो हौसला है, तेरे अंदर वो लगन है, तेरे अंदर वो आग है कि तू कर सकता है। और उस समय आप डटे रहें और उस मार्ग पर आगे चलते रहें। ये आपके समर्पण का परिणाम आएगा कि आप उस कार्य में सफलता हासिल करेंगे। एक छोटा सा वाक्य सुनाते हैं, ये ट्रू स्टोरी है। मेरा एक फ्रेंड था कि फ्रेंड है, हम दोनों ही साथ साथ पढ़े लिखे, साथ साथ हम लोगों ने आगे अपना कैरियर चुना। वो एक गरीब परिवार से था, मेरे जैसा ही था, वो भी गरीब परिवार से था। उसकी थोड़ी हालत ज़्यादा ख़राब थी। उसके फादर किसान थे, मेरे फादर भी किसान थे, लेकिन उसके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं थी। उसके फादर दूसरों का खेती करते थे, तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वो मेहनत करता, हमारे साथ के जो फ्रेंड सर्कल लोग थे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन हम दोनों लोग बैठ कर ना बातचीत किया करते थे। लोग क्या कहते हैं हमें उसकी परवाह नहीं करनी, हमें अपने अपने रास्तों पर चलना है। हमें अपनी जो हम चाहते हैं लाइफ में बनना, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उस पर हम आगे चलते रहेंगे। दोनों लोग हम मेहनत करते चले आ रहे थे। मैंने अपनी डायरेक्शन दूसरी चूज़ की, मैं इंजीनियरिंग फील्ड में चला, उसने सिविल फील्ड को चुना। उस दोस्त ने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, दिन रात मेहनत करता, यूपीएससी तैयारी करता। लोग उसका मजाक भी उड़ाते, उसकी फैमिली वाले तक उसके मजाक उड़ाते, लेकिन उसने किसी की बात की परवाह नहीं की। बस वो डटा रहा, बस वो लगा रहा। एक बार उसने यूपीएससी की परीक्षा में बैठा, असफल रहा, लोगों ने मजाक उड़ाया, उसने हार नहीं मानी, वो अपने दृढ़ संकल्प पे समर्पित रहा। दोबारा उसने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया, फिर फेल हो गया। लोगों ने, घर वालों ने, उसकी आसपास के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बहुत सारे ताने मारे। मेरे से भी कहा कि भाई मेरे से दोबारा यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ, मेरा सिविल सर्विस का सपना शायद छोटा पड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा, मैं पता नहीं कैसे क्रैक कर पाऊँगा। हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। हमने कहा कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में संघर्ष रहेंगे, लेकिन अगर आपने कोई सपना देखा है ना, तो उसके लिए आप डटे रहिए। उसके लिए तब तक डटे रहिए, तब तक उस पर काम करते जब तक आप उसमें सफलता हासिल न कर लें। उसने फिर लगन से मेहनत की, लोगों की बातों की परवाह नहीं की, और तीसरी बार में जाके उस दोस्त ने यूपीएससी क्रैक किया। आज वो सफल आईएएस ऑफिसर है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे लाइफ में, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, लेकिन सपने हर किसी के पूरे नहीं होते। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो समर्पण भावना से अपने सपने के लिए काम करते हैं, उस पर डटे रहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, चीज़ें सीखते रहते हैं और बराबर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। उन लोगों के सपने पूरे होते हैं। खाली सपने देखने से काम नहीं बनता, खाली योजना बनाने से काम नहीं बनता, खाली पेपर पेन से लिखने से काम नहीं बनता। काम बनता है उस पर पूरी डेडिकेशन के साथ आप उस पर काम करें,
चीज़ें सीखें, चीज़ें सीख के उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाएं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करें, टाइम को वेस्ट ना करें। किसी के कहने से आपका जो ड्रीम है वो हिलना नहीं चाहिए, आपका मकसद हिलना नहीं चाहिए। कोई कुछ भी कहे कहे कि तुमसे नहीं हो सकता, तब तुम्हारे अंदर से आपकी आवाज़ आए, नहीं ये मैं करके रहूँगा, ये मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, हर किसी के अंदर पोटेंशियल होता है, हर किसी के अंदर वो जज्बा, वो जोश होता है, बस कमी होती है इच्छा शक्ति की। जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, जिसका विल पावर स्ट्रांग है, जो अपने सपनों के लिए कमिटेड है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कमिटेड है, जो पूरी तरीके डेडिकेशन से समर्पित है अपने सपनों के लिए, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अब्दुल कलाम जी गरीब परिवार से आते थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी, वो अपने सपनों के लिए समर्पित थे, वो एक बेहतरीन दुनिया के साइंटिस्ट, नंबर 1 साइंटिस्ट बने। आप स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, अपने समर्पण के बल पे अपना नाम बनाया। धोनी एक गरीब परिवार से क्रिकेटर बन के उभरे और इंडिया की बेस्ट कप्तानों में उनकी गिनती होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक गरीब परिवार से हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति, उनकी समर्पण भावना देश के प्रति उन्हें आज एक दुनिया का नंबर 1 लीडर बना के रखा है। उनकी इच्छा शक्ति है, वो पूरे के पूरे दृढ़ इच्छा के साथ में काम करते हैं, पूरे देश भावना के साथ समर्पित हैं, और आज वो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको ये याद दिलाने के लिए हैं कि अगर आपके अंदर समर्पण भावना है तो आप लाइफ में जो चाहेंगे वो हासिल कर पाएंगे। आपको अपना 100% डेडिकेशन के साथ काम करना है। चीज़ें नहीं आती हैं, कोई बात नहीं, कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता, सारी चीज़ें यहीं सीखी जाती हैं। सीख के अपनी इच्छा शक्ति बल पर उन चीज़ों को सीखिए, अमल कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाइए। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आलतू फालतू की चीज़ों में अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम को प्रॉपर तरीके यूटिलाइज करना है। जिस काम में आपको तकलीफ़ हो, जो काम करने में आपको डर लगे, अगर आपकी तकलीफ़ आपके समर्पण पर हावी हो जाती है तो आप हार जाते हैं। अगर समर्पण उस तकलीफ़ पे हावी हो जाता है तो आप जीत जाते हैं। अगर डर आपके समर्पण पर हावी हो जाता है तो आप हार जाते हैं। अगर आपका समर्पण डर के ऊपर हावी हो जाता है, आप जीत जाते हैं। ये आपके अंदर जोश, जज्बा, जुनून होना चाहिए। आपने पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। चीज़ को सीखिए, समझिए और अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे लेके आया जाए उस पर काम कीजिए। चीज़ सीखना इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट, आपका ड्रीम के प्रति आपका लगाव, आपका जोश, जुनून अगर मजबूत है तो आप लाइफ में जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। अपने समर्पण भाव से आप काम करेंगे तो आप उसमें 100% कामयाब होंगे। चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चीज़ अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का लाइफ चेंज हो जाए। पहले आप खुद पर काम कीजिए, फिर दूसरों के लिए काम करने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये मुझसे हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ, तब तक ये अपना ख्याल रखिए। अपने ड्रीम के प्रति 100% समर्पण के साथ काम कीजिए, आप लाइफ में ज़रूर कामयाब होंगे। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ, तब तक ये अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।